अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है जनाब। आज की हमारी टॉप एलिस्ट्रेटर की लेक्चर नंबर 10 की क्लास है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉप एलिस्ट्रेटर में एक रिस्ट वॉच और एक वॉच थ्रू द रोटेट टूल्स हमने बनाना सीखा था। आज की क्लास में जनाब हमने डिफरेंट टूल्स पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे आज मैंने लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज आपको पढ़ाना है लर्न ग्रेडियंट्स, और क्रिएट करूंगा मैं रियलिस्टिक पेंसिल ग्रेडियंट कलर के ऊपर एक रियलिस्टिक पेंसिल बनाकर आपको दिखाऊंगा। किस तरह से रियलिस्टिक ग्रेडियंट से आपको एक पेंसिल बनाऊंगा मैं आपको बता दूं। सर ये नजर आ रहा है आपको, होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये हो गया। फिर एक पेंसिल आपको और नजर आ रहा होगा। इस तरह की रियलिस्टिक पेंसिल जो बनी हुई होती है, ये पूरा ग्रेडियंट टूल के ऊपर बना हुआ है। ये इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज की क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आज की क्लास में कुछ टूल्स भी हैं, कुछ मेन्यूज के ऑप्शंस भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टूल्स में जो फर्स्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, फिर ग्रेडियंट्स, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं, कलर अपना कलर्स पैनल किस तरह से बनाते हैं, वो तमाम चीजें आज की क्लास में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आज की क्लास में जो फर्स्ट टूल है वो मैंने आपको पढ़ाना है इरेजर टूल। ठीक है, इसके साथ इरेजर टूल के साथ सीजर टूल होता है। सीजर टूल्स पढ़ेंगे हम। सीजर टूल के साथ हम पढ़ेंगे नाइफ टूल। ये तीनों टूल बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। विद एग्जाम्पल के साथ मैं ये तीनों टूल्स आपको बताऊंगा। लोगोस वगैरह बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कट वगैरह करने के लिए आप ये तीनों टूल्स इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शंस है, वो मैंने आपको बताना है इंशाल्लाह। ये इन तीनों टूल से पहले वो ऑप्शन मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जनाब सेकंड फेज में मैं आपको फिर ग्रेडियंट पे कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं, ग्रेडियंट में कलर कॉम्बिनेशन से किस तरह से लाइट डार्क कलर कॉम्बिनेशन का पैनल किस तरह क्रिएट करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं ग्रेडियंट में, वो तमाम आइडियाज आज आपसे डिस्कस करने वाला है। तो चले आए, आज की क्लास हम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर ना, इसके बाद कि जो लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस फर्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर, लेक्चर नंबर 10 की जो क्लास है वो दो पार्ट में होगा। जैसे यहाँ पर इस क्लास को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, फर्स्ट फेज में आप पढ़ेंगे ये टूल्स, ये तीनों टूल्स है, रेजर, सीजर, नाइफ टूल। इसके अलावा एक और मेन्यू का ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर कलर पैनल किस तरह से एक्टिव करते हैं, अपना कलर पैनल किस तरह से वर्क प्लेस पे बनाते हैं, वो तमाम चीजें आज की क्लास में फर्स्ट सेशन पे। और सेकंड सेशन के अंदर मैं आपको एक पूरा पेंसिल बनाना सिखाऊंगा। फिर लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2। ठीक है, तो चले आए पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपना इलस्ट्रेटर के ऊपर। जैसे मेरा आर्ट बोर्ड इस वक्त ओपन हुआ हुआ है, तो आर्ट बोर्ड में सबसे पहले हमने इस टूल को एक्टिव कर लेना है। तो टूल को एक्टिव करने के लिए जनाब यहाँ पर कॉर्नर्स पे आपके सामने ये लाइन आ रही है। जब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, हाँ, ये जो नजर आ रहा है आपको राइट एंगल का पैनल, तो आप जब इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैनल जो है खुल चुका होगा। तो आप इसको इस जगह पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये पूरा पैनल बाहर आ जाएगा। इसी तरह नाइसी के बिल्कुल बराबर में आपके पास पेन ब्रश टूल है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके राय बराबर में है आपके पास इरेजर टूल। इसके नीचे ही बिल्कुल होगा, पेन ब्रश के नीचे ही आपको इरेजर टूल नजर आएगा। तो आप इस इरेजर टूल को भी आप इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, इन दोनों को। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं एक सबसे पहले एक ओवल ले लेता हूँ। ओवल के साथ साथ मैं एक कलर के लिए, क्योंकि कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, तो कलर्स की सिलेक्शन के लिए मैं विंडोज में जाकर सबसे पहले मैं स्वेचेस ओपन कर लेता हूँ। तो स्वेचेस कहाँ से आएंगे मेरे, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं स्वेचेस, ठीक है, स्वेचेस के साथ अलाइनमेंट्स भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो स्वेचेस स्विचेस स्विचेस सिंबल कलर स्विचेस, ये देखें कलर स्विचेस यहाँ पर आ गए। तो मैं स्विचेस रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि मैं इसके साथ यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँ। ठीक है, फिल कलर मेरा ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्विचेस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, विंडोज से। आज जाके आप भी इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने अगला काम क्या करना है कि मैंने विंडोज में जाना है और मैंने अलाइनमेंट को एक्टिवेट करवा देना। किधर है अलाइनमेंट, 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 अलाइनमेंट होगा शिफ्ट F7 शॉर्टकट है। अलाइनमेंट में पूरी क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो अलाइनमेंट को मैं यहाँ रख लेता हूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, वो ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से मैं एक और ओवल टूल लेता हूँ, यहाँ से यूँ ड्रॉ कर देता हूँ सपोज, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कोई डिफरेंट। इन दोनों को सेंट्रलाइज करना है, तो आपको पता ही है कि दोनों को सेंट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ से
सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में होगा। वर्टिकल भी सेंटर में करना है तो यहाँ से आप ये टोटली सेंटर में। अब सेंटर में आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आप यहाँ पर इसको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं शिफ्ट और ऑल्टर दबाकर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जैसे आप कुछ सीरीज वगैरह रैपर बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में आप होल्ड करना चाहते हैं ना, तो होल्ड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपने क्या करना है, एक नॉर्मल ओवल टूल लेना और एक छोटा सा ओवल टूल बिल्कुल इसके मिड में रख देना और दोनों को पकड़कर आपने यहाँ से लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर करना है। और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को साथ सेलेक्ट नहीं करना है आपने, इसको यहाँ से आपने कट करना है। तो कट करने के लिए जैसे सीडी पे आपने देखा होगा ना होल होते हैं जो हमने फोटोशॉप पे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल सीरीज के बीच में एक होल होता है, तो होल को कवर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपने पाथ पे क्लिक करना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो। तो जैसे ही आप डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा कि ये देखें, बाहर क्लिक करने के बाद जब आप इस इफेक्ट को उठाकर यहाँ से साइड में करेंगे तो ये इसका होल हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से एक और तरीके का आ रहा है, आप सपोज यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल लिया, अब आप इसको स्ट्रेट इस तरह से होल करना चाह रहे हैं, पतला सा होल, इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको दोनों साथ सिलेक्ट नहीं करना है आपने, इसको सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना है। सिंगल सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप पाथ में जाएंगे, पाथ में जाके डिवाइड ऑब्जेक्ट ब्लू, इस तरह से भी आप एक लोगो शो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने लोगो देखा होगा ना, इस तरह से भी। तो ये एक तो नॉर्मल मैं रिजल्ट टूल पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने पाथ फाइंडर के भी ट्रिम्स वगैरह डिवाइड्स वगैरह कुछ ऑप्शंस के अलावा शेप बिल्डर भी बताया था। तो इंशाल्लाह पाथ फाइंडर के ऊपर डिटेल में हम पूरी क्लास रखने वाले हैं। इसके बाद की जो क्लास होगी मेरी एक स्केल टूल्स वगैरह रीशेप्स वगैरह टूल की होगी। उसके बाद की यानी लेक्चर नंबर 12 जो होगा मेरा वो पाथ फाइंडर पे होगा, पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर के ऊपर पूरी क्लास इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में यानी मंडे ट्यूसडे को आप इंशाल्लाह आप एक देखेंगे कि मैं उसके ऊपर पूरी एक क्लास क्रिएट करूंगा। और क्लास के लास्ट में जैसे आपको पता है कि मैं टूल्स तो आपको बताता हूँ, टूल्स के लास्ट में यकीनन कुछ ऐसी चीजें आपको बना के दिखाता हूँ कि कोई एक ऐसा असाइनमेंट होता है जिसकी आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जैसे फोटोशॉप वगैरह में आपने देखा होगा ना, इरेजर से आप कोई भी चीज इरेज कर देते हो, तो यहाँ पर भी इरेजर बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर आप इरेजर है, अभी इरेजर छोटा आ रहा है, इसको बड़ा करना है तो बड़ा करने का शॉर्टकट बिल्कुल वैसा ही कि आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा। ये देखें राइट स्क्वायर ब्रैकेट आपने बढ़ा तो इरेजर बढ़ा। तो इसमें एक चीज है कि आप इरेजर को कहीं से भी इरेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखें मैं यहाँ से यहाँ इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जैसे मैंने यूं इरेज कर दिया। अब जैसे ही मैंने इरेज किया और यहाँ मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी इरेज इसने किया है जहां से ये देखें, यहाँ पर भी आप अलग कलर कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पर भी एक अलग से शेप है, इस पे भी आप अलग कलर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन हुआ क्या कि जो जिस एरिया को इसने इरेज किया है उस इस एरिया पे उसने एक अलग से शेप क्रिएट कर दिया है, यानी कि एक अलग से आउटलाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ से आपको इसके फिल ऑफ करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। आई होप क्या अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर। यहाँ से दोबारा मैं कलर कर देता हूँ इसके ऊपर, दोबारा कर पकड़ के यहाँ पे कलर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अभी सपोज करें अगर इरेजर को मैं यहाँ से लेकर यहाँ से भी अगर इरेज करूँ यूं तो यहाँ से देखें यहाँ पे एक आउटलाइन क्रिएट कर देगा। ये काम होता है इरेजर टूल का, जहां से दिल चाहे आप इरेज करना चाहे आप वहां से इरेज कर सकते हैं, ठीक है, लोगो शो के लिए किसी के, ठीक है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहे उसको पहले सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। इस तरह से आपको इरेज करके कोई लोगो शेप इजिली दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये वाला, अभी हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और हम इस पे कर रहे हैं, तो अब मैं अगर इस वाले ऑब्जेक्ट पे करूंगा तो इरेज कभी भी नहीं होगा क्योंकि मेरा सिलेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर। तो इरेजर से क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप उसको इरेज करते हैं वो क्या करता है उसके पाथ के साथ वो मिक्स करके एक अलग से शेप क्रिएट कर देता है। क्लियर हो गई बात, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इरेज टूल के बाद अगला टूल हमारे पास क्या है, अगला टूल है हमारे पास सीजर टूल, ठीक है। इसी तरह हम एक ओवल टूल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सीजर टूल क्या करता है, सीजर टूल पाथ टू पाथ कटिंग करता है। जैसे अब पार्ट टू पाथ हो ना, स्ट्रेट कटिंग, दो डिफरेंट पाथ्स को अगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग करना है
तो जब वो आप पार्ट टू पार्ट कटिंग करते हैं तो उसमें एक नया पार्ट ऐड करके सीजर टूल नहीं देता है। कैसे आप कैसे, जिस तरह ये यहाँ से आपने सीजर टूल का सीजर यहाँ से जो आपका रेजर टूल्स का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ई, आप दबाएंगे तो रेजर टूल आ जाएगा। और सीजर टूल का शॉर्टकट सिर्फ कीबोर्ड से आप सी दबाएंगे तो आपके पास सीजर टूल आ जाएगा। सीजर पार्ट टू पार्ट सिलेक्शन देखें, जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखें ये नहीं कर रहा है क्योंकि ये पाथ को पकड़ता है। यहाँ से देखें मैं कर रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा है कि बात की। तो ये सीजर टूल क्या करता है, पार्ट टू पाथ सिलेक्शन करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, मैंने सीजर लिया, यहाँ पे मैंने इस पाथ के ऊपर क्लिक किया और मेरा गाइड मुझे एंकर का बता रहा है इस पे। अब जैसे ही मैं इस दोनों को अलग करूंगा तो यहाँ से देखें और यहाँ से कलर्स को हटाऊंगा तो यहाँ से देखें सिर्फ और सिर्फ ये मुझे लाइन बता रहा है। लेकिन फिल में देखें, फिल भी मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बता रहा है, लाइन बता रहा है। इसमें कोई नया लाइन ऐड करके इसने शेप नहीं। और अब अगर मैं इसके ऊपर कोई कलर्स ऐड करता हूँ, कोई भी कलर ऐड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये देखें कोई भी कलर ऐड कर रहा हूँ आपके सामने तो इसका मतलब क्या है कि ये एक अलग शेप है। और जब मैं इसको बिल्कुल हटा दूंगा कलर को तो ये बिल्कुल एक अलग शेप से होगा। ठीक है, तो ये नाइफ टूल का सीजर टूल का काम ये होता है कि सीजर टूल दो डिफरेंट ये पाथ पे कटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास अगला टूल है जनाब, हमारे पास अगला टूल है नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम क्या होता है, जैसे नाइफ होता है ना, छुरी वगैरह से आप कोई चीज काट कर निकाल लेते हैं, तो नाइफ टूल भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर, और यहाँ से हम नाइफ टूल ले लेते हैं। नाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं, आप नाइफ से इस तरह होता है ना कि कोई भी चीज आप इस तरह से काट कर निकाल लें, तो ये चीज यहाँ से देखें, यहाँ से क्लिक करें ये ऑब्जेक्ट। नाइफ टूल भी अपना एक अलग से ऑब्जेक्ट, जिस पीसेस को आप काटेंगे उस पीसेस का अपना एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये देखें आपके सामने। ठीक है, आप नाइफ टूल को इस तरह से भी कर सकते हैं, आप नाइफ टूल को बिल्कुल अपनी मर्जी से भी इस तरह से करके कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें तो सिलेक्ट किए हुआ नाइफ टूल के लिए भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तो आप इसको इस तरह से नाइफ टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड्स वगैरह पे कोई ले लें आप उसके ऊपर, यहाँ से देखिए इस तरह से कटिंग होती है ना। अब जैसे अच्छा आपको अगर स्ट्रेट कटिंग करना है तो स्ट्रेट कटिंग के लिए नाइफ टूल का कोई चीज स्ट्रेट काटना है तो आपने ऑल्टर प्रेस करना है, नाइफ टूल को यूं इस तरह से, ये देखें स्ट्रेट आपके सामने मूव हो रहा है। अगर आपको उसको स्ट्रेट काट के निकालना है तो ऑल्टर दबाकर इसको वहां से फर्स्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से लाकर छोड़ दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइफ टूल से ये चीज ब्रेक हो चुकी होगी। और इसमें भी अच्छा, इरेजर टूल और नाइफ टूल ये दोनों जब आज इससे जब इरेजर टूल या नाइफ टूल से जब आप कटिंग करते हैं तो ये जब कटिंग होने के बाद जो शेप निकलता है, जो ऑब्जेक्ट निकलता है उसको ये शेप की शक्ल दे देता है। जबकि सीजर टूल में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कटिंग करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर कटिंग करता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आगे हम पूरा एक जब टाइप टूल में आपको टेक्स्ट टूल बताऊंगा तो उसके ऊपर सीजर टूल ही यूज करूंगा। जब हम किसी टेक्स्ट को ऐसे घुमा के लिखते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपने मेरा लोगो देखा होगा सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, तो यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट है तो इसमें मैंने एक ओवल लिया था और ओवल से सीजर टूल से यहाँ से घुमा के लिखा था और उस लाइन के ऊपर एंकर पॉइंट के ऊपर मैंने इस टेक्स्ट को इस तरह से इजिली घुमा के लिखा हुआ था। ठीक है जनाब, ये तीनों टूल्स आपको आई होप के अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, पहला मैंने आपको ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना बताया, ठीक है, होल करना बताया, फिर मैंने आपको सीजर टूल बताया, इरेजर टूल बताया। क्योंकि इरेजर टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब कटिंग करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कटिंग होने के बाद वो अपना एक अलग ऑब्जेक्ट एंकर ऐड करके अपने एक अलग ऑब्जेक्ट से एक अलग शेप क्रिएट कर देता है। जितनी दफा आप क्या करते हैं यही काम आपका इरेजर टूल भी काम कर रहा होता है। ठीक है, नाइफ टूल भी यही काम करता है। नाइफ टूल जैसे छुरी होती है जिससे आप कुछ भी काट कर आप लोगो बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा पहले रेम्बो के का एक होता है ना 7 डिफरेंट कलर्स के ऊपर एक शेप्स आता था। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से नाइफ टूल ले रहा हूँ और नाइफ टूल लेने के बाद ऑल्टर ऑल्टर दबाया हुआ मैंने, एक कलर एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ से देखिए, एक मिनट, नाइफ टूल लिया मैंने, ऑल्टर से मैंने एक क्लिक यहाँ पे, यहाँ से दबाता हुआ मैंने यहाँ तक ले आया। अब ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट में, ये देखें ये एक अलग ये है। और अब मैं नाइफ टूल में अगर इस तरह से घुमाऊं कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्टर दबा के, सॉरी यहाँ पे रखा, ये पीस कट हो गया, एक कंट्रोल जेड, ऑल्टर दबाया,
ये कट हुआ। अब मुझे 7 डिफरेंट पीसेस में चाहिए ना। इस तरह से भी लोगोस आपने देखे होंगे, रेम्बोस के लोगो आते हैं। यहाँ से देखिए ऑर्डर्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट, जैसे ये 7 डिफरेंट कलर्स, जैसे मैंने इस पे ये कलर बड़ा, इस पे येलो भर दिया, इस पे रेड, इस तरह से एक रैम्बो स्टाइल का पहले एक लोगो हुआ करता था, मुझे याद नहीं आ रहा फौजी वालों का था, पता नहीं किसका था, लोगो हुआ करता था। इस तरह से 7 डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से आप कटिंग करके ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से आप नाइफ टूल से आप पीसेस को अलग अलग किसी भी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। जबकि इरेजर का मतलब वही होता है कि सिंपल इरेज कर देता है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको इरेज कर देगा, ठीक है। अभी कौन से सिलेक्ट हुआ, अभी ये सिलेक्ट हुआ है तो ये इसको इरेज कर देगा, सिंपल। जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके इरेज करेंगे उसको आप उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाइफ टूल, रेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल, ठीक है। हम इस चीज को हटा देते हैं और इसे ही बंद कर देते हैं। हम आते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। अगली क्लास क्या है, जैसे आज की हमारा जो टॉपिक था वो था लर्न ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में हमने पढ़ना है। जनाब सबसे पहले तो हमें कलर पैनल किस तरह से बनाना है ना, कलर एक्टिवेट कैसे करना है, इसको ही बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने लेकर आना है, सबसे पहले आपके पास स्विचेस, स्विचेस के बाद यहाँ पर विंडोज पे आना है आपने और यहाँ से कलर पे क्लिक कर देना है, या आपके पास कलर पैनल आ जाएगा विंडोज पे। यहाँ पे कलर जिसका शॉर्टकट होता है F6। उसके बाद आपने जनाब लाना है ग्रेडियंट। विंडोज पे जाकर आप यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे। ग्रेडियंट का शॉर्टकट होता है Shift+F9। तो ये आप ग्रेडियंट अपना आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ क्या कि मैं जनाब ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि तीनों मेरा अपना एक अलग पैनल बन जाए ना, एक मेरा अपना अलग वर्क प्लेस बन जाए। जैसे आप विंडोज में आते हैं, यहाँ पर विंडोज में आने के बाद यहाँ पर एक वर्क प्लेस बना हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ मेरा भी एक अपना वर्क प्लेस बना हुआ है। तो कैसे मेरा, वैसे मैंने बना के रखा, फिर भी मैं दिखाता हूँ। अपना वर्क प्लेस बनाना है तो आपके पास स्विचेस है, तो स्विचेस को उठा के हल्का सा इसके ऊपर लेकर आएंगे। जो ब्लू सी लाइन नजर आ रही है उसके ऊपर लाकर आपने छोड़ देना है। तो अब ये दोनों बार्स क्या होंगे, एक साथ मूव होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं। अब इस तरह इसको भी, ग्रेडियंट को भी एक साथ आपने इसके ऊपर रखना है, तो आराम से लाकर आपने यहाँ पे हल्के सी ब्लू सी लाइन है तो ये अब एक्टिव हो चुकी है। अब आपकी ये क्या हो गई है, एक कलर बार बन चुकी है। अच्छा, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो इजिली आप विंडोज में जाएं, ठीक है, वर्क प्लेस में जाएं और यहाँ से लिखा होगा न्यू वर्क प्लेस, तो आप यहाँ से साजिद कलर्स कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा एक्टिव करना है तो विंडोज वर्क प्लेस पे यहाँ पे कलर्स हुआ है, ठीक है। मैं इस पे कुछ और करता हूँ, विंडोज पे जैसे ही आगे मैं विंडोज वर्क प्लेस साजिद पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अभी गायब हो गया माजिद के साथ, ठीक है। अब वर्क प्लेस पे आके दोबारा साजिद पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा, यानी कि F6 से, ठीक है। F6 इसका शॉर्टकट है, जब दबाएंगे तो आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अभी शो एंड हाइड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से देखें कलर से भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से शो एंड हाइड हो रहा है, आप सिंपल F6 दबा दीजिएगा तो ये पूरा कलर पैनल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब ग्रेडियंट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले तो ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद अभी देखें, अभी नॉर्मली आपने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, अब आपने यहाँ पे किसी पे भी कलर क्लिक किया हुआ है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सपोज येलो ले लेते हैं, ठीक है। येलो लेने के बाद आप यहाँ पे अगर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देते हैं डायरेक्ट, तो आप ग्रेडियंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो येलो तो गायब हो गया ना। अब आप सपोज करते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से कोई कलर, जब जैसे ही आप इस यहाँ पर कोई क्लिक करते हैं ये ग्रेडियंट गायब हो जाता है। तो आपने ग्रेडियंट को किस तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्टिवेट करवाना है, तो जनाब ग्रेडियंट को इस ऑब्जेक्ट पे एक्टिवेट, इस रेक्टेंगल पे एक्टिवेट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इस पे क्लिक करना पड़ेगा और आके सिंपल आपने इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर आ गया ग्रेड। अब जैसे हमेशा याद रखिए यहाँ पे दो साइड है, लेफ्ट साइड पे लाइट कलर आ रहा है और राइट साइड पे ब्लैक कलर आता है। असल में ये ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट बेसिकली, ग्रेडियंट दो डिफरेंट कलर्स के मिलाप करने को, या दो डिफरेंट कलर जब आपस में मिलकर एक अलग से कलर क्रिएट होता है, उसको ब्लेंड होता है। दो डिफरेंट कलर जब आपस में मिलकर ब्लेंड होकर एक नया कलर कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर्स, ठीक है। तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब आप ग्रेडियंट ले तो लेफ्ट साइड कलर को हमेशा कोशिश कीजिएगा लाइट रखिएगा और राइट साइड कलर को हमेशा कीजिएगा डार्क। जैसे अब यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं तो अब यहाँ से इस ऑप्शंस के ऊपर भी आप कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं तो कलर्स नहीं आ रहे ना, सिंगल कलर। तो अब आप ग्रेडियंट्स के ऊपर कलर्स भरना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कोई भी कलर्स वगैरह नहीं आ रहा। तो उस पे कलर्स को अगर आपसे सेट करना है
तो कलर्स को सेट करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर पे इसको क्लिक करना है आपने, ग्रेडियंट को यहाँ पे कॉर्नर्स पे आना है। कॉर्नर्स पे आने के बाद यहाँ से आपने हाइड है, ठीक है, इस तरह से हाइड हो रहा होगा ना, तो यहाँ से आपने इसको शो ऑप्शन कर लेना है। शो ऑप्शन करने के बाद यहाँ से आपने CMYK को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप CMYK को क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे CMYK मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा कलर मोड ऑलरेडी CMYK पे सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखें CMYK पे सेलेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ CMYK, या और भी बहुत सारे मोड है जैसे HSB है, यहाँ पे ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल नॉर्मली आपको पता है बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। RGB हम लोग पिक्सेलेट के लिए काम करते हैं फोटोशॉप में। HSB का मतलब क्या होता है, ह्यूज, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ठीक है। CMYK सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, यहाँ देखिए प्रिंट मीडिया के लिए जो भी हम काम करते हैं वो हम करते हैं CMYK पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने CMYK को सिलेक्ट करना है। अब हमने इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है, तो जनाब ग्रेडियंट में यहाँ पे व्हाइट की जगह पर आपने सपोज येलो कलर लेकर आना है, ठीक है। तो अब ये तो येलो हो गया ना, हम बड़ा परेशान, तो उसके लिए आप सिंपल करेंगे स्वेचेस में आके CMYK पे जो येलो कलर से इसको यहाँ से ट्रैक करना है और आपने यहाँ लाकर इसके ऊपर व्हाइट के ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ देखें येलो कलर। अब इसके येलो कलर्स के ऊपर अब इसको येलो को कोई और कलर बनाना है तो यहाँ से CMYK में आप कलर बनाए, यहाँ पे आएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ से देखिए कुछ, ठीक है। यहाँ से कुछ और बनाना चाहे तो यहाँ से कुछ और बन जाएगा। यहाँ से आप के पे ब्लैक बनाना चाहे तो ये ब्लैक बन जाएगा। तो हम इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं जैसा ये था, ठीक है, नॉर्मल। यानी किस तरह से हम नॉर्मल इसको येलो ही रखते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करके हम नॉर्मल क्या रखते हैं, इसको येलो ही रखते हैं, ठीक है। इस पे हमने येलो ले लिया और यहाँ पर भी हम येलो, यहाँ पे कोई दूसरा कलर रखना है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे रेड, तो यहाँ पे आके रेड। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कलर्स आपके सामने आ गए। तो अब इस कलर्स यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन को अगर आप लाइट डार्क करना चाहें तो यहाँ से भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से आई होप कि आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब ग्रेडियंट पे कोई भी कलर आपको डाके ड्रैग करना है तो यहाँ से पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से लाके इसको ड्रैग करेंगे। सिर्फ ये दो कलर ही नहीं है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे कलर छोड़ सकते हैं। जैसे आप ये छोड़ दें, ग्रीन छोड़ दें, आप सपोज करें आप ये वाला कलर छोड़ दें, आप फुल गोलागंडा बना लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से, वैसे मैं गोलागंडा यूज करता नहीं हूँ, तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर आप बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहे। इट्स अप टू यू, ठीक है जनाब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस गोलागंडे कलर्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं अब आपको यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमने कौन सा कलर लिया हुआ था। अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आपको डबल येलो चाहिए ना, जैसे अभी एक कलर है, तो आपने जैसे आपने यहाँ पर इसको देखें, ऑल्टर दबा के इसी रेड का आपको चाहिए, तो आपने इस रेड को कलर करना है, क्लिक करना है और इसी की एक डुप्लीकेट करना है। तो आपने ऑल्टर दबा के जब यहाँ से इसको राइट की लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट आएगा। आप सपोज करें आप इस तरह से भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ से आपने उठा के येलो को बीच में, तो अब येलो देखें कहाँ आ रहा है, बीच में। इस तरह से आप इसके टूल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे जैसे आगे करेंगे तो राइट रेड के टूल्स येलो के साथ मिक्सअप करेंगे और इसको बीच में रखना है। आप इसको इस तरह से बीच में रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यूं डिलीट कर रहा हूँ। नीचे की तरफ आप इसको करेंगे Ctrl+Z, नीचे की तरफ करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको राइट साइड पे ला रहा हूँ। अब सपोज मैं क्या चाहता हूँ, सपोज करें कि मैं इसके कलर की डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे येलो है ना और यहाँ पे रेड, सपोज मैं चाहता हूँ कि रेड इधर आ जाए, येलो। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो यार आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दो, एक तो तरीकेकार ये, और एक आप इसके टूल से भी कर सकते हो। टूल्स में हमारे पास ग्रेडियंट टूल्स भी अवेलेबल है। कहाँ पर है, यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है ग्रेडियंट टूल, ठीक है। आपने आके सिंपल या कीबोर्ड से आप जी प्रेस करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। तो आप सिंपल इस ग्रेडियंट टूल को क्लिक करें। आपने कौन सा येलो को इधर करना है ना, तो शिफ्ट दबाइए और यहाँ से जो ड्रैग कर देंगे तो अब येलो इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही येलो आ गया तो अब यहाँ से देखिए, जैसे आप इस कलर के ऊपर आए तो यहाँ से आप इसको लाइट डार्क कर सकते हैं, जैसे आप नीचे क्लिक और इस कलर को आगे बढ़ाएंगे तो यह कलर मिक्सिंग होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको टूल को इस तरह से सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। यही काम अगर मुझे सपोज करें किसी ओवल पे करना है तो मैं ओवल पे कर सकता हूँ। अब ओवल पे यहाँ पे हम लोग अब तक कौन सा स्टाइल सिलेक्ट कर रहे थे, हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे एरर ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर ग्रेडियंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से एडिट ग्रेडियंट, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट की सपोज यहाँ पे आपके सामने टाइप है, सबसे पहले टाइप आ रहा था आपके पास, ये फर्स्ट जो होता है ये लीनियर कहलाता है, ठीक है। सेकंड वाला होता है रेडियल। अब रेडियल में क्या चाहते हैं हम रेडियल में ये चाहते हैं कि जनाब हमारे पास ये कलर अपनी, इसको डिलीट करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसके येलो का जो टून है वो ज्यादा एक जैसे बॉल्स होती है ना, बॉल्स बन जाए। तो बॉल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जहां से देखें इस कलर्स को उठा के यहाँ ऊपर रखेंगे और इसको सर इसको कॉम्बिनेशंस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यानी कि इस तरह से। और इसको यहाँ से उठाकर इस तरह से, और यहाँ पे ये जो चीज नजर आ रही है आपके सामने, इससे हम इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से इसको यूं मूव कर सकते हैं, यहाँ से इसकी डायरेक्शन, और इसको यहाँ से हम मूव इस तरह से, यूं इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज। अब सपोज अगर मुझे यहाँ पे कलर चाहिए तो इसको मैं लाइट डार्क यूं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ से इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, मूव करने के लिए यहाँ से इसको यूं भी कर सकता हूँ, जैसे कलर कॉम्बिनेशन जैसे लाइट है। मूव करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अच्छा ग्रेडियंट टूल्स को अगर आपने मूव करना है तो यहाँ से जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से जैसे ये टूल है इसको और आपने उठा के रखना है, ये उस तरह से आप उठा के भी उस तरह से कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से आप, ठीक है। और यहाँ से कम ज्यादा लाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लें आप, तो यहाँ से जैसे जैसे करेंगे यहाँ से एक इफेक्ट्स आपके सामने जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से देखें तो यहाँ से एक लग रहा है एक अलग सा ही लुक आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है। अब डिफरेंट आप परेशान हो गए तो यार ये लोगो किस तरह से आपने टून बनाया, तो ये जनाब टून हमने बनाया था ग्रेडियंट से। तो ग्रेडियंट के अंदर और भी ऑप्शन है, इसको भी इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी लाइट को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन को भी यूं इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मूव करना है तो आपने यहाँ से आके इसको कहीं पे भी उठाकर आप मूव कर सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा ग्रेडियंट। ये देखें यहाँ से ही फैला सकते हैं, जहां से दिल चाहे आप इसको छोटा या यहाँ से इसको और मजीद छोटा बड़ा मूव आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ग्रेडियंट, ठीक है। ये तो हमारा रेडियल ग्रेडियंट का। थर्ड ग्रेडियंट की टाइप जो होती है वो होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। यानी फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जिधर से दिल चाहे आप इसको बना लें। तो हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ, ठीक है। यहाँ से फिलहाल हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल हम हटा देते हैं, ठीक है। फ्री फॉर्म टूल्स में क्या होता है, फ्री ऑफ फॉर्म टूल्स का मतलब यानी कि यहाँ पे तो ग्रेडियंट्स हम ले रहे हैं ना, फ्री फॉर्म में होता है कि ग्रेडियंट आपका कलर कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा ही बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आ रहा है नजर आपको फ्री फॉर्म में, थोड़ा से फ्री फॉर्म ज्यादा ही कुछ ज्यादा हार्ड नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फ्री फॉर्म में आप कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जबकि फ्री फॉर्म में कलर्स क्या होता है, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जबकि ग्रेडियंट में कलर ऑप्शन में आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रेडियंट का एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको कितने एंगल्स में मूव करना है, 180 पे, तो यहाँ से ये 180 पे इस तरह से ही मूव कर सकते हैं। और यहाँ से ग्रेडियंट टूल से भी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल से भी मूव कर सकते हैं। शिफ्ट दबाकर आपको जहां से लेके जाना है, यहाँ से लेके जाना है यूं ले जाए, ऊपर से लेके आना है ऊपर से ले जाए, डाउन से जाना है डाउन से आप कम ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, और यहाँ से इसके टूल्स को भी सेट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर मुझे आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ कि ग्रेडियंट की मिक्सिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से जैसे मैं ग्रेडियंट खत्म करता हूँ, यहाँ से मैं बना रहा हूँ आपके सामने एक डब्बा। याद होगा शायद आपको, ये मैंने आपको एक डब्बा बनाना बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। तो सपोज करें मैं यहाँ से एक डब्बा ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। तो डब्बा का मैंने फिलहाल फिल कलर हटा देता हूँ, लाइन कलर्स ही आने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑल्टर दबाकर इसी डब्बे की, यहाँ से ऑल्टर दबा के इसी डब्बे की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो उसके साथ इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे और फिर यहाँ से ही इस डब्बे की एक कॉपी डुप्लीकेट निकालकर हम यहाँ से ऊपर रख देते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद इसको डब्बे के शेप बनाना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे ले आते हैं इस तरह से।
या इसको हम मजीद यूं कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वाले एरिया नीचे और इसके राइट साइड वाले एंकर्स को दोनों को हम डायरेक्ट सिलेक्शन से चूज करके इसके मिलाएंगे। उसके बाद इन चारों ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर मजीद डब्बे को और ज्यादा बेस्ट करना है तो नीचे से इसको ऑप्शन करके इसको नीचे से भी हम अप डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने एक डब्बा आ चुका है, ठीक है। अब इस डब्बे को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बड़ा करके इसको कलर कॉम्बिनेशन देंगे। अब जैसे इसके अंदर मैं कोई भी एक कलर फिल कलर भर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं भर देता हूँ यहाँ पर ये गोल्डन कलर, या सपोज करें मैं कर ये वाला कलर भर देता हूँ, या एक मरून लाइट मरून कलर भर देता हूँ, या सपोज करें ये कलर भर देता हूँ। कोई भी एक कलर जो इस सब टू यू, जो आपको पसंद हो आप वो कलर यहाँ पे सिंपली भर दें। जैसे मैं ये सपोज करें मैं यही कलर ले लेता हूँ। अब देखिए इस कलर में क्या हो रहा है कि डब्बे में क्या आउटलाइन आपकी शो हो रही है। अगर आप इस आउटलाइन को यहाँ से सपोज करें ऑफ कर देते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, ये डब्बे में जितने भी ऑप्शन है, ये डब्बा सारा एक जैसा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। तो इस डब्बे में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो सपोज करें, अगर सपोज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी ग्रेडियंट का कलर कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो मैं इस कलर को थोड़ा सा सेट भी कर लेता हूँ, जहां जहां पोजीशन पे थी इसको उस पोजीशन रखते हैं। और यहाँ से ये जो कलर आपने सेलेक्ट कर दिया इसको उठाकर आप यहाँ पर इस ग्रेडियंट पे इस जगह पे छोड़ दें। तो अभी आपके सामने कौन सा कलर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, जो आपने अभी सिलेक्ट किया था। और इसी की एक डुप्लीकेट निकाल कर आप अगर यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करें, तो अभी देखें दोनों तरफ हमारे पास यही एक जैसे कलर्स आ रहे हैं। अब सपोज करें जैसे अभी इसका सॉरी अभी इसके आउटलाइन पे सिलेक्ट हुई थी कि मैं इसके आउटलाइन पे क्लिक कर रहा था। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जब इसके आप डब्बे पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो ग्रेडियंट का, तो ये देख लीजिएगा आपका सिलेक्ट हुआ होगा। यहाँ मेरा स्ट्रोक कलर है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कलर को इसके ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर को। अब मुझे काम करना है किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर ग्रेडियंट लेकर आना है ना। तो इसको ग्रेडियंट लाने के लिए मैं दोबारा से इस कलर को उठाकर यहाँ पे या इसी की डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको उठाकर मैं यहाँ राइट पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन मिक्सिंग तो नहीं हो रही है ना। तो मैं चाहता हूँ इस कलर को थोड़ा लाइट डाल करके दोनों को डिफरेंट किया जाए, यानी कि ग्रेडियंट के अंदर। तो आप इसको सिंपली से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड के ऊपर इसको क्लिक करेंगे और इसकी कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ऊपर कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे HSB कलर पे आ जाएंगे। HSB कलर पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ से देखें यहाँ पे एक लाइट डार्क का। तो सबसे पहले सपोज कलर ह्यूज को तो छोड़ दिया, इसको तो हमें करना नहीं है। आप सबसे पहले इसके ब्राइटनेस पे आ जाए। अब ब्राइटनेस पे यहाँ से देखें, अगर आप इसको लाइट करेंगे तो ये देखें लाइट कलर से यहाँ पे सैचुरेशन से कलर मिक्सिंग हो रहे हैं। सो होता है ना कलर मिक्सिंग, जैसे मैंने सैचुरेशन को सपोज ये रख दिया और यहाँ से ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी ब्राइटनेस अभी बढ़ाई भी है, सपोज जैसे ही बढ़ाई यहाँ पे, तो यहाँ देखें हल्की सी मैंने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया हुआ है, यानी इसको यहाँ से यूं रखा है मैंने और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को मैंने बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से देखें यहाँ पे ये कलर क्या हो रहा है, डार्क कलर हो रहा है, यहाँ लाइट। अब ये डिफरेंट लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ यही कलर्स मुझे इन दोनों डब्बों में भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों डब्बों को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि इन दोनों डब्बों को यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल से लेकर मैंने ये कलर इन दोनों डब्बों के ऊपर भर दिया। तो अब देखें ये पहले क्या होता है, ये डब्बे आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, यानी कि एक ही कलर्स पे समझ में नहीं आते, लेकिन अब कलर कॉम्बिनेशन में अलग अलग समझ में आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे राइट साइड पे जो लाइट पड़ रहा है, तो सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो राइट साइड पे जो लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे ब्लैकनेस ज्यादा आ रही है ना। तो मैं चाहता हूँ ये ब्लैकनेस भी ये यहाँ पर आए, इसकी लाइटनेस। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं वैसे ही एज यूजुअल मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और इसको उस तरह से स्ट्रेट कर लूंगा। देखिए अब यहाँ पर भी व्हाइट है, इसी तरह पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से भी ग्रेडियंट लेके स्ट्रेट ग्रेडियंट इसकी चला दूंगा, ठीक है, इस तरह से। सॉरी इस तरह से। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल अब यहाँ पे शो हो रहा है डब्बे के साइडों पे सारे ब्लैक ब्लैक, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास व्हाइट। अब मैं चाहता हूँ इसका एक राइट टूल, यहाँ पर भी एक व्हाइट टूल आना चाहिए, एक लाइन पतली सी यहाँ पे मुझे व्हाइट पे चाहिए। तो वो कैसे करूंगा, मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रख निकालूंगा यहाँ से इस तरह, और यहाँ से फर्स्ट वाले को क्लिक करके यहाँ से यहाँ देखिए इसको अब मैं लाइट करना शुरू करूँ। ये देखो जैसे मैंने लाइट किया और हल्का सा मैं इसको यूं लाइट करना शुरू किया, यहाँ से देखो ये यहाँ से लाइट बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से मैं इसको लाइट करूँ थोड़ा सा यूं करूँगा,
तो ये आपके सामने एक लाइट आ चुकी होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइट समझ में आ रही है आपके सामने। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट अब अलग अलग डब्बे लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट की कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। आई होप कि आज आपको ग्रेडियंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकंड फेज में हम इसी ग्रेडियंट टूल से एक रियलिस्टिक पेंसिल जो कि आज हमारा क्लास था, आज की क्लास में हमने लर्न ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैसे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस में किस तरह से दो डिफरेंट कलर्स को बना के आप ग्रेडियंट बनाते हैं वो बताया मैंने। और उसके बाद अब सेकंड फेज में यानी कि सेकंड पार्ट में मैं आपको एक रियलिस्टिक पेंसिल बनाना बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर कोई चीज समझ में ना आई, कोई चीज अगर आपको डिफिकल्ट लग रही हो, कोई भी चीज आप अगर आपको पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।